जी को वाणियों का प्रेम पूर्वक सुने। बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बारनिहार। गुरुजी यह सौ बारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। अहिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है, जो उसका देश है, वह सुख का सागर है, आनंद का घर है। वहाँ एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, अमित पाद गुरु चरण नमाहि। सुरति निरति सी संत समाहि, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा।
सुरति बाधी गुरु रूप समावी अगमय गोचर अनुभव पावी सुरति बाधी गुरु रूप समावी अगमय गोचर अनुभव पावी आभा चले सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावी अगमय गोचर अनुभव पावी हिंसा और हंसनी गुरु के चरण में सुरति को समा जाना है। हिंसा और हंसनी आप संसार में कहीं भी जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कर लो, किसी के भी संग रहो, पति पत्नी बच्ची माता पिता भाई बहन, आप किसी के भी संग रहो, सुख तो मिलेगा लेकिन क्षणिक सुख मिलेगा। और गुरु के चरण में रहो, वहाँ तो सुख ही सुख है। ये हंसा और हंसनी धीरे 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 रहते रहते आप बुझ जाओगे। स्वामी जी क्या कहे हैं, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है बूझत बूझत बूझ सूक्ष्म विषय ध्यात्म है बूझत बूझत बूझ साहेबानुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष तब समझीवा तत्व को सद्गुरु चरणशीष जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष तब समझीवा तत्व को सद्गुरु चरणशीष नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय एक बार सब नहीं कही थोड़ी तो रवताय
नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कही थोड़ी थोर बताय। हिंसा और हंसनी जो सद्गुरु है वह तो आपके ही पास में है। देखो सद्गुरु कहता क्या है, प्रेमा भक्ति सद गुरु करो, प्रेमा भक्ति सद गुरु करो, सद्गुरु आला खलखाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्मा मरण दुख जाय। हिंसा और हंसनी आप इस संसार में आए हो, और इस संसार में आप पहले कहाँ आए थी? तो पहले आप माँ के गर्भ में आए और वहाँ कौल किया, गर्भ माही कौल कीना, हरि के भक्ति की बाहर आई बिसारी दीना, फिर 84 फिर बंदे जागुरी भई दीर, मोहनी सामी सोवत बीता, जन्म गए बहुतीर, बंदे जागुरी भई दीर, गर्भ माही कौल कीना, हरि के भक्ति की बाहर आई बिसारी दीना, फिर 84 फिर बंदे जागुरी भई दीर, बाहर आई बिसारी दीना, फिर 84 फिर। तो हिंसा और हंसनी आप माँ के गर्भ में आए और वहाँ आपने प्रभु से विनय की, कौल किया, कसम लिया और बाहर आकर के भुला गए, और सद्गुरु आकर के आपको कौल को बता देता है, जगा देता है, तो आप जीते जी अपना घर नहीं देखोगे, तो फिर जाना, फिर मृत्यु हो जाएगी। अब मिली है ताबा तब हूँ मिली है, नाही अब मिली है ताबा तब हूँ मिली है, नाही त जामा पूर्वासा अवधू जीवत ही करुआसा, अवधू
जीवत ही करू आशा। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत करो निवासा। अवधू जीवत ही करू आशा। तन छूटी जीवा मिलन कहतु है, यह सब झूठी आशा। अवधू यह सब झूठी आशा। दूर दूर ढूंढे मान लोभी, मीटे न गर्भ तरासा। अवधू जीवत ही करू आशा। जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति करवासा। अवधू जीवत ही करू आशा। अब मिली है तब मिली है, नाही तो जमा पूर्वासा। अवधू जीवत ही करू आशा। हिंसा और हंसनी जब अपना घर में नहीं पहुंचोगी तब तक आपको भटकना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी आप फिर से बूझो। जीते जी सदगुरु द्वारा अपना घर को जान जाना, अपना घर को बूझ लेना, फिर जन्म नहीं होगा और नहीं संसार में ऐसे भटकती रहोगी और इधर उधर भागती रहोगी, तो फिर जन्म होगा और फिर वहाँ भी जन्म होगा, पढ़ाई करोगी, लिखाई करोगी, विद्या अध्ययन करोगी, नौकरी ढूंढोगी, बिजनेस करोगी, व्यापार करोगी, खेती बाड़ी करोगी। वहाँ भी तुम्हारे बच्चे होंगी, माता पिता बच्ची और फिर बच्चे के बच्ची, और फिर ऐसे ही आप संसार में फंसते चले जाओगे। तो यह सब कैसे शुद्ध होगा? तो प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यह सबयं आत्मयंतः कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यह सबयं आत्मयंतः कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फलयाय अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष महा पद पाय। हिंसा
और हंसनी। स्वामी जी ने एक दोहा और भी लिखा है। प्रभु के सुमिराना ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय, चार फल भी मिलत है, प्रभु सुमिरन के माय। हिंसा और हंसनी। आप तो हंस हो और हंसनी हो, प्रेम को बूझ जाओ ना। सदगुरु क्या कहता है? अंतरा प्रेमा करहु सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तही पार लगाइबा, मानिल मोरा एगुबतिया। हिंसा और हंसनी। आप तो बूझते हो अंतर प्रेम कैसे किया जाता है। हिंसा और हंसनी अंतर प्रेम सूरज से होती है। देखो, आप तो बूझते हो संसार में प्रेम नहीं है। जिसको संसार प्रेम समझता है वह प्रेम नहीं है। प्रेम है क्या? छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम होय। प्रेम निरंतरा मिलन है, निस दिन सहज समय। हिंसा और हंसनी। आपको इस संसार में प्रेम ही बूझना है। प्रेम आप बूझ गए तो काम हो जाएगा। पोथी पाड़ी पाड़ी जागा मुआ, पंडिता भयान कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो हिंसा और हंसनी। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। और आप जानते ही हो प्रेम जो है सूरज से होती है, वही सच्चा प्रेम है। सूरती सी देखलो निज दिशा, सूरती सी देखलो निज देश। देखता देखता देखा न लागी, मिट गए साका लयन दिशा। सुरती सी देख लो निज देश। हिंसा और हंसनी। तो असली प्रेम क्या है? तो प्रेम धार टूट
टता नहीं, वह रही कसमान। प्रेम धार टूटत नहीं, वह रही कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटत नहीं, वह रही कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अहिंसा और हंसनी प्रभु मिलने का लक्षण क्या है? प्रेम आपका टूटेगा नहीं, एक समान रहेगा बराबर हर समय। तब समझ लेना कि प्रभु जी ही मिलने वाला है। प्रेम धार टूटत नहीं, वह रही कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अहिंसा और हंसनी प्रेम है क्या? तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, क्षण भी आग नहीं सही सकी। उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी। यह गति जानत कोय। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी ने इतना साफ साफ कह दिया। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी। यह गति जानत कोय। तो अहिंसा और हंसनी यह गति जो है संत बूझते हैं, हंस बूझते हैं, हंसनी बूझते हैं। और जो मरहमी हैं, सदगुरु के भेदी हैं, वो बूझ जाते हैं। आप भेद को बूझो। जैसे अग्नि है, अग्नि के पास लोहा रहेगा तो क्या हो जाएगा? अग्नि में गर्म है तो लोहे में भी गर्म हो जाएगा, वह गुण आ जाएगा। और एकदम लोहा जब उसमें समा जाएगा, मतलब अग्नि में चला जाएगा, तो एकदम अग्निमय हो जाएगा, एकदम लाल सफ़ेद हो जाएगा। वो कब होगा? जब एकदम अग्नि में समा जाएगा। वैसे ही जो हंस है उसकी सूरती जो है गुरु चरण में जाती है, आती है, जाती है, आती है, स्थिर नहीं होती है। तो जो अग्नि का गुण कहाँ पहुँच गया? लोहा में। तो वैसे ही सदगुरु का गुण जो है कहाँ पहुँच जाएगा? तुम्हारे में पहुँच जाएगा। और वो संत जो है सदगुरु स्वरूप हो जाता है। आप भेद तो बूझो। वहाँ लोहा जो है कैसा हो जाता है? अग्नि स्वरूप। वैसे ही संत जो है सदगुरु के स्वरूप हो जाता है। आप भेद बूझो। स्वामी जी क्या लिखे हैं?
बिना संत सद गुरु मिले, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो अहिंसा और हंसनी, जब तक संत जो है अपना बोध नहीं कराएगा, संसार नहीं बूझ पाएगा। तो संत जो है अपना बोध खुद करा देता है। तो अहिंसा और हंसनी, आपको सदगुरु संग प्रीत होना चाहिए, बस सारा काम हो जाएगा। देखो, प्रीति जो है सूरत से होती है और सदगुरु प्रदेश में होती है। तो अब तो आप जानते ही हो, गुरु संग लगे रहो, सदगुरु भाग नहीं पाएंगे। आप सूरत से उनको पकड़ कर रखो, कहाँ भाग पाएंगे, वो तो विभु हैं। तो अहिंसा और हंसनी, तुम्हारा प्रेम ही कैसा होना चाहिए? जलमीनवत, शशि चकोरवत। और कैसा होना चाहिए? कुर्म का जो है, कुर्म और जो गंग में वास, ऐसा होना चाहिए। तो अहिंसा और हंसनी, आप सदगुरु संग प्रीत करो, बस आपका काम बन जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।